अच्छा, जो लोग आरोप लगाते हैं कि यहाँ पर कट्टा सट्टा ऐसी चीजें चल पहले रही तीन कट्टा सट्टा रट्टा। आशुतोष तिवारी मेहमान है या घर के हैं? नहीं, मैं उसको सवारी घर को बंटाधार कहा जाता है, मिस्टर बंटाधार। रहेंगे सर, आपका क्या नाम है, नाम बता दीजिए। संजय पाठक। क्या लग रहा है, राजा साहब की हवेली है ना बगल में ही बैठे हैं हम लोग। राजा साहब कुछ कमाल कर पाएंगे फिर से बीजेपी यहाँ पर? अभी क्या है कि ऊपो की जो स्थिति चल रही थी, अब वो स्थिति खत्म हो गई है और पुनः भाजपा अपने लहर में आ चुकी है। सब एकजुट और हो गए? निश्चित तौर पे क्यों नहीं, सारे लोग एकजुट हैं पूरी तरीके से। अच्छा, जो लोग आरोप लगाते हैं कि जब तक मिश्रा जी यहाँ पर गृह मंत्री थे, उन्होंने बहुत सारे लोगों में लाइसेंस बांट दिया और यहाँ पर कट्टा सट्टा ऐसी चीज़ें चलने लगी, क्या है? उनके आने के पहले तीन कट्टा सट्टा रट्टा, ये सारी चीज़ें उनके आने के पहले थी। जब वो यहाँ आ गए तो ये कट्टा अट्टा रट्टा सट्टा ये सारी चीज़ें ख़त्म हो गई। नियंत्रण किया उन्होंने काफ़ी। हाँ, काफ़ी नहीं, पूर्ण नियंत्रण किया उन्होंने। अब माहौल बिल्कुल दतिया का अच्छा है। हाँ, क्राइम के मामले में अब थोड़ा बहुत ये है कि 2.5 साल हमारे जो विधायक जी रहे यहाँ, उन्होंने कुछ नहीं किया, उसका परिणाम है कि थोड़ा बहुत क्राइम बढ़ गया। बीजेपी ने पूरी ताकत लगा दी यहाँ पर, उप मुख्यमंत्री से लेकर तमाम बड़े बड़े नेताओं का यहाँ पर जमावड़ा है दतिया चुनाव की। दतिया चर्चा हर जगह हो रही है इस समय। अब चूँकि क्या है कि उपचुनाव है और कहीं किसी विधानसभा में चुनाव तो है नहीं, तो निश्चित तौर पर अब बीजेपी बहुत बड़ा परिवार है, सबसे ज़्यादा आज की तारीख में सबसे बड़ा संगठन है बीजेपी, तो निश्चित तौर पे अपने प्रत्याशी के लिए वो लगाएगी, ताकत लगाएगी, लगाना भी चाहिए। इसमें क्या, कांग्रेसी भी आए हुए हैं बहुत सारे लोग। हाँ, जमाए हैं। वो अपने प्रत्याशी के लिए आए हुए हैं। अच्छा, कांग्रेस को क्यों पसंद नहीं करते आप लोग? ऐसी कुछ बताइए चीज़ें जिसकी वजह से जनता में उनका वो चीज़ें आ नहीं पा रही हैं। हम भैया जब ग्रेजुएशन करके निकले तो ये हमारे दिग्गी राजा थे मुख्यमंत्री जी, इन्होंने इतना सा चौपट कर दिया कि हम जैसे लोग बेरोजगार ही रह गए। इसीलिए इनको बंटाधार कहा जाता है। हाँ, इसलिए इनको बंटाधार कहा जाता है, इसमें कहीं कोई दो राह नहीं है, इसलिए इनको बंटाधार कहा जाता है, मिस्टर बंटाधार। बहुत बहुत धन्यवाद सर, उनसे बातचीत कर लेते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मैं शिवाजी राजा। आप ये दतिया के ही रहने वाले? मैं प्रॉपर दतिया के ही हूँ। अभी तो एकदम सियासी पारा आपके यहाँ चढ़ा हुआ है। बिल्कुल चढ़ा हुआ है। बहुत मेहमान आए हुए हैं। हाँ, मेहमान दोनों तरफ से आए हुए हैं। आशुतोष तिवारी मेहमान है या घर के हैं? नहीं, मैं उसको सवारी घर के हैं। मैं आपको बता दूं कि ये जो भ्रांतियाँ फैलाई जा रही हैं, आशुतोष तिवारी जिले के हैं, मांडेर से पास में दतिया जिले में आता है, तो वो वहाँ से बिलोंग करते हैं, तो बाहर के उन्हें हम कैसे कह सकते हैं? वो बाहर के नहीं हैं, हमारे घर के हैं। यहाँ संगठन में भी काम किया, यहाँ रहे हैं, बहुत टाइम से रहे हैं, हम लोग के लगभग हम और हैं, तो उन्हें आप बाहरी कह नहीं सकते हो। ये तो कांग्रेस का फैलाया हुआ रिमूवर है और वो लोग कह रहे हैं वो बाहरी नहीं है। मतलब जो लोग कह रहे हैं कि नरोत्तम मिश्रा और अवधेश नायक की हालत एक जैसी हो गई है। कैसे? एक तरफ उनको भी टिकट नहीं मिला, उम्मीद लगाए बैठे थे, एक तरफ इनका भी टिकट कट गया। देखिए, अब देश के साथ जो हुआ है वो तो इन लोग ने गलत किया है भाई। जैसे ये कांग्रेस का मुद्दा है, आपको टिकट, जैसे आपने वादाखिलाफी की, इसे आप कह सकते हैं आपकी नाराज़गी है। बंदा आपके प्रत्याशी के उसका टिकट मिला, फिर कटा, फिर दोबारा से रणजी जी के साथ वो आए, उन्होंने ईमानदारी से काम किया। पहले वो भी तो संघ के लोग थे ना, नाराज़गियाँ होती हैं। अगर वो आ जाए भाजपा में तो फिर लड़ाई और मजबूत हो जाएगी। नहीं, वेलकम है अगर वो आ जाते हैं। घर वापसी, वो कहते हैं ना, सुबह को बुला शाम को घर आता है, तो इसे गलत थोड़ी ना कहा जाता है। मजबूत हो जाएगी पार्टी, बिल्कुल होगी। फर्क पड़ेगा? क्यों नहीं फर्क पड़ता भाई? उनके जाने से अगर कांग्रेस को फर्क पड़ा, कांग्रेस का प्रत्याशी विनर होके आया, तो घर का बेदी कहीं ना कहीं वो वाली स्थिति हुई ना, रीज़न तो था। अब वो आते हैं वापसी, तो वेलकम करेंगे, तो वही चीज़ है। तो बदरगाह तो उन लोग ने की ना, जैसे टिकट नहीं दिया, उनका नहीं काटा या कुछ भी है, वो उनका है। और यहाँ तो आपको बताऊं कि जो आप दादा के लिए बोल रहे थे, दादा ने बहुत काम किया है। जब वो 8 में यहाँ आए थे तो यहाँ पानी की बहुत किल्लत थी,
यहाँ रोडें बड़ी ख़राब थी, यहाँ गड्ढे गड्ढे जो आप कह रहे थे ना, यहाँ गड्ढे और कट्टे बहुत पाए जाते थे। तो दादा के बाद ये सब कुछ क्लीन हुआ, साफ़ सुथरा हुआ, ठीक है। तो उन्होंने बहुत काम किए, मेडिकल कॉलेज लाए, पानी की समस्या दूर की, रोड की समस्या दूर की, लोगों के दिलों में जगह बनाई। फिर ऐसा होता है कि 15 साल वो स्थापित रहे, फिर लोगों को चेंज चाहिए, तो और फिर लोगों ने भ्रांतियाँ फैलाई, तो इस वजह से वो चीज़ें आई। एक बार ऐसा हुआ। अब इस बार जो आप कह रहे थे ना कि इस बार क्या होना है, इस बार दादा भी साथ हैं, तो दादा जो चीज़ कर रहे हैं तो दादा भी साथ हैं। जब दादा 15 साल निकाल ले गए और बहुत अच्छा चलाया है, तो आशुतोष भैया भी संगठन के आदमी हैं, संगठन के आदमी हैं, हमारे ज़िले के आदमी हैं, यहाँ के हमारे भाई हैं, तो निश्चित हम तो अपेक्षा रखते हैं कि वो अच्छा काम करेंगे, बहुत अच्छा काम करेंगे और जिता के आप लोग विधानसभा भेजने का काम करेंगे। 100%। जो दादा की कमी रह गई थी, जो दादा का भी बीच में जो डेंट लगा था, उसे पूरा करेंगे।